मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है ईवीएस और चैप्टर है 8, कम्युनिकेबल एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस, है ना। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीजेस और डेफिशिएंसी डिसीजेस, है ना। ये जो डिसीजेस होते हैं वो किस कारण होते हैं? जो कुछ खाने में जो कमी रहती है या उसकी वजह से ये होते हैं, है ना। और कम्युनिकेबल डिसीजेस में क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को जो डिसीज होती है वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, जो कि एक दूसरे को लग जाती है, होती है। तो हम पढ़ रहे थे डेफिशिएंसी डिसीज। इसमें क्या आता है? इसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे स्कर्वी एंड रिकेट्स। ये दो बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्कर्वी इज ए डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी की वजह से ये बीमारी होती है ना। विच रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस कोलन इन ह्यूमंस। People suffering from scurvy have swollen and bleeding gums. जो उनके जो मसूड़े रहते हैं, जो दांत रहते हैं ना, उसमें से जो वो रहते हैं वो मसूड़े फूल जाते हैं और उसमें से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है ना, सूज जाते हैं। तो ये क्या होता है? स्कर्वी में आता है। The lack of vitamin C is the process of disease. मतलब इसमें जो है विटामिन सी की अगर कमी होगी तो ये हमें स्कर्वी जो है बीमारी होगी। स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सिट्रिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, ग्रेप्स। स्कर्वी को जो हमें रोकथाम कर सकते हैं किससे? अगर हम ऑरेंज खाएंगे, सिट्रिक फ्रूट है ना, जो अम्ली जो फ्रूट होते हैं, जो खट्टे जो फ्रूट होते हैं फल, उसमें क्या रहता है कि विटामिन सी की मात्रा जो रहती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि लेमन हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, है ना, गुआवा हुआ, ग्रेप्स हुआ, अंगूर हुआ। इस तरह के जो हम फल खाएंगे तो स्कर्वी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी हमें उसमें से मिलता रहेगा। नेक्स्ट है रिकेट्स। Rickets is among the frequent childhood disease in the many developing countries. ये जो बीमारी है ये बचपन से ही हो जाती है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा पाई जाती है। जो विकासशील देश हैं वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है और ये बच्चों में ज़्यादा होती है। In this disease, the bone of legs become thin, deformed and curved. The lack of vitamin D is cause of this disease. ये बीमारी में क्या होता है कि जो पाँव होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, है ना, और पतले हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है, रिकेट्स होती है ना। रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग मिल्क, butter, fish, meat, etc. Sunlight is also important source of vitamin D. अब इसको रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें दूध पीना चाहिए, बटर, फिश, मीट, ये हमें ज़्यादा खाना चाहिए। और सनलाइट जो होती है, सूरज की जो रोशनी रहती है, उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है और उससे हम रिकेट से बच सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब मिनरल्स जो होते हैं उसकी कमी से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं ये इसमें आगे बताया है ना। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एक्टिविटीज आवर बॉडी। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, है ना, और उन्हें सही ढंग से चलाते हैं। They keep the blood free from disease. Minerals like calcium, iron, chloride, iodine, zinc, sulfur are needed by our body. Minerals जो हैं, जो कि जैसे कि कैल्शियम हुआ,
आयरन हुआ, है ना, फ्लोराइड हुआ, आयोडीन हुआ, जिंक हुआ, सल्फर हुआ, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। देयर आर सम डिसीज दैट आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। इस तरह की जो बीमारियां हैं जैसे एनीमिया, गोइटर, है ना, ये जो बीमारियां हैं ये इससे मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस डिसीज ऑफ द ब्लड कॉल्ड एनीमिया। जो खून की कमी जो हो जाती है शरीर में तो वो क्या होता है, वो कहलाता है एनीमिया, है ना। आयरन की कमी की वजह से ऐसा होता है। आयरन डेफिशिएंसी रिड्यूसेस द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। अब जो आपके खून में जो होता है आयरन होता है वो अगर कम हो जाए तो इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे आपको एनीमिया की शिकायत हो जाती है। द 3 मेन क्लासेस ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन और रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है कि खून में आपको रेड WBC और RBC दो तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और या तो फिर ब्लड की जो है मात्रा इसमें ब्लड सेल्स की जो है मात्रा या तो बढ़ भी जाती है या कम भी हो जाती है। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, एनीमिक कहेंगे, है ना। जो पर्सन जो रहता है उसको एनीमिक कहेंगे। एनीमिक पर्सन लुक्स पेल एंड टायर्ड। जो एनीमिक पर्सन होता है वो बहुत थका हुआ महसूस करेगा और कमजोर भी रहेगा। द प्रिवेंट एनीमिया the affected person should eat food items rich in iron such as apple, banana, spinach and meat। तो इस तरह से हम जो एनीमिक पर्सन है उसको क्या खाना चाहिए, उसको ज़्यादा खाना चाहिए आयरन जिसमें मात्रा हो ज़्यादा, जैसे कि एप्पल है ना, बनाना है, स्पेनिश है और मीट है। इसमें जो रहता है आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इससे हम एनीमिक होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है गोइटर। अ गोइटर आल्सो कॉल्ड अ ब्रोंकाइटिस इन अ स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड व्हिच कैन लीड टू अ स्वेलिंग इन द नेक ऑफ वॉइस बॉक्स। ये क्या होता है कि गोइटर जो होता है आपके गले में थायराइड की कमी की वजह से, थायराइड ग्लैंड में जो रहता है वो बढ़ जाता है आपका, और इसकी वजह से क्या होता है गले में वॉइस बॉक्स जो रहता है वो आपको इफेक्ट करता है ना। इन गोइटर आवर थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज। थायराइड ग्लैंड जो रहता है उसमें बड़ा हो जाता है। दिस डिसीज is caused due to a deficiency of iodine। ये जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। The affected person should eat seafoods, leafy vegetables and iodized salt। इस तरह के लोगों को क्या होना चाहिए, सी फूड्स खाना चाहिए और आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करना चाहिए, है ना। There are some other process by which non-communicable disease can be prevented। अब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं। क्या है, पॉस्चराइजेशन, है ना। अब पॉस्चराइजेशन क्या है, पॉस्चराइजेशन इज डन सो दैट मिल्क इज प्योर एंड सेफ। अब दूध को हम क्या करते हैं, पॉस्चराइजेशन कर देते हैं जिससे वो दूध जो होता है वो सेफ होता है, शुद्ध होता है। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क एंड बॉइलिंग द मिल्क अबाउट हाफ एन आवर एंड मोर देन इज
cooled quickly so that the germs are killed. अगर हम दूध को बॉइलिंग टेम्परेचर पर उसको गर्म करें, उबालें और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर दें तो उसमें से क्या होता है कि उसमें जो हार्मफुल जर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह से हम इसको पॉइस्चराइजेशन कर सकते हैं, है ना। अब सेकेंड है, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डिसीज लाइक डिप्थीरिया, whooping cough, measles एंड पोलियो। अब वैक्सीनेशन से हमें क्या कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं हम? डिप्थीरिया हो गया, कफ हो गया, है ना, कफ आ जाता है अपने सर्दी खांसी में, मिसल्स और पोलियो जो होता है, पाँव जो होते हैं पोलियो हो जाते हैं बचपन में, है ना, लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि वैक्सीन लगती है और उससे वो ठीक हो जाते हैं। वैक्सीनेशन इज डन थ्रू इंजेक्टिंग और गिवन orally to the child. This help to child's body fight against the disease. इस तरह से बचपन में वैक्सीनेशन होने से हम बीमारियों से लड़ लेते हैं और हमें इससे सुरक्षा मिलती है बीमारियों से। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर है